हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 60 मिनट्स क्लीनिंग चैलेंज। तो सबसे पहले चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद एनर्जी आएगा, फिर मैं काम में लगूंगी। और अपना घर साफ सुथरा रखना देखना किसको नहीं पसंद है, हर इंसान को पसंद है। तो आज मैं अपना तरीका आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं शाम का इवनिंग का क्लीनिंग कैसे करती हूँ। मैं मॉर्निंग का ये रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग की क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। रात को कैसे साफ सफाई करके सोएं ताकि सुबह ये ना रहे माइंड में कि घर गंदा है, या सुबह मैसी मैसी घर देखने को मिलता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा, एकदम दिमाग में रहता होगा कि ये काम करना है वो काम करना है। तो आज मैं वही तरीका आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत तरीके की वीडियो डालते हैं क्लीनिंग से रिलेटेड, बट मॉर्निंग का डालते हैं, बट शाम का भी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शाम को भी क्लीनिंग करते हैं तो उससे आपको सुबह में एकदम पॉजिटिव वाइब आएगी, क्योंकि घर मैसी रहता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है देखने में, और मेरे जैसे इंसान को तो खास करके अच्छा नहीं लगता है। स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा, यहाँ पे मौसम एकदम बादल का हो रहा था, यहाँ पे सबको चाय नाश्ता मैंने दे दिया है, सासू माँ को पतिदेव को, तो सब यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। और फिर मैं सोची आराम से अपना क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारा कमेंट्स आप सभी लोगों को रहता है। सुबह का रूटीन तो मैंने बहुत बार शेयर किया है, बहुत बार डेली वे पे ही शेयर करती हूँ। आज मैं इवनिंग का शेयर कर रही हूँ कि इवनिंग की साफ सफाई घर में बरकत कैसे लाती है, पॉजिटिविटी कैसे लाती है। और यहाँ पे पतिदेव लव बर्ड्स के साथ खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए मैं बाहर निकली थी। और यहाँ पे पेड़ पौधा इतना सुंदर मेरी सोसाइटी में लगा हुआ है, इतना प्यारा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। अब मैं चलूंगी रूम में क्लीनिंग स्टार्ट करने। अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिएगा। आ गई हूँ मैं अपने रूम में। सबसे पहले क्लीनिंग मैं अपने रूम से ही स्टार्ट करती हूँ, बेडरूम से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और आज मुझे वैसे बेडशीट भी चेंज करना था। वीक में एक बार से 2 बार तो चेंज हो ही जाता है बेडशीट, मतलब वीक में जिस तरीके से गंदा होता है। लाइट कलर भी चाहिए तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, और डार्क कलर रहता है तो थोड़ा कम गंदा होता है। तो मैं लाइट कलर ही बिछाई थी। तो मैं सोची आज बेडशीट चेंज करती हूँ और आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्लीनिंग शाम को कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेडशीट ठीक कर लूँगी, जो कि बेडशीट ठीक करने से ना आपका घर वैसे भी क्लीन लगने लगता है। दोनों रूम का मुझे, आप लोगों को जिस हिसाब से कमरे हैं ना, तो आप डिवाइड कर लीजिए। पहले मुझे किस कमरे का काम कंप्लीट करना है, फिर दूसरे कमरे जाइए। इस तरीके से अपना क्लीनिंग स्टार्ट कीजिए। और जैसे ही आप बेडशीट ठीक करेंगे, एक माइंड में ना पॉजिटिव वाली फील आएगी कि नहीं अब मेरे को सारा घर साफ करना है। और आलस करके कुछ भी नहीं होता है। ये शाम का इवनिंग का टाइम ऐसा होता है ना कि बैठ के लोग फ़ोन ही चलाते हैं, क्योंकि डिनर तो 8 बजे चढ़ाते हैं, तो उससे पहले काफ़ी अच्छा खासा टाइम रहता है। और रात को जो बेडशीट ठीक कर लीजिएगा ना, बेडशीट बना लीजिएगा, तो सुबह में ना वो मैसी सा बेड नहीं दिखता है। बस इसको हल्का कपड़ा से भी झाड़ देंगे ना सुबह में, तो एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये मेरा तरीका है साफ़ करने का। तो मैं शाम से ही स्टार्ट करती हूँ। मेरा रूटीन हमेशा से ही ऐसे है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, क्योंकि सुबह में जो कोई कुछ खा लेता है, कोई बैठ के कुरकुरे वगैरह कुछ भी खा लेता है तो उसका कुछ गिर जाता है, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तो मेरा हमेशा से ये आदत बन चुका है, मैं बेडशीट वगैरह शाम को ही बनाती हूँ अच्छे से। और आप लोग यकीन मानिए सुबह तक ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत मुड़ता है तो मैं उसको अच्छी तरीके से टॉवल से या किसी चीज़ से झाड़ देती हूँ। तो सुबह में मुझे उतना काम नहीं पड़ता है, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ तो सबको लेके चल के काम करना पड़ता है। तो मैं अपना तरीका सेट कर ली हूँ, और मैं सोची बहुत दिन से आप लोगों का डिमांड है तो शेयर करती हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ। फिर यहाँ पे बेडशीट ये वाला लगाने के बाद पिलो कवर भी मैं सेम लगा देती हूँ यहाँ पे। और बस मैं डस्टिंग का काम करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि शाम को रात को झाड़ू वगैरह क्लीनिंग का काम नहीं कर सकते हैं, तो वो सुबह ही होता है, और सुबह ही अच्छा लगता है क्लीनिंग का काम। बस डस्टिंग का काम मैं शाम को करती हूँ, ताकि फ्लोर पे सारा आ जाता है ना, तो सुबह सुबह क्लीनिंग होती ही है। आपके घर में मेड आते होंगे, बट मेरे घर में तो मैं ही करती हूँ। तो क्लीनिंग होता है तो सारा कुछ निकल जाता है, घर एकदम साफ सुथरा रहता है दिन में भी और रात में भी। तो ये हमारा बेस्ट तरीका है। आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये तो डेली का काम ही होता है हम हाउस वाइफ को, कि हम लोग दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो अपने हिसाब से अपने तरीके से अपने लिए टाइम निकालते हैं, ताकि खुद के लिए भी टाइम मिले और घर परिवार एकदम अच्छे से सेट रहे। क्योंकि घर देखना, सुंदर दिखना सबका शौक होता है कि मेरा घर ऐसा दिखे। तो एक बार ये रूटीन आप लोग फॉलो करके देखिएगा, और कुछ भी रिजल्ट आप लोगों को अच्छा मिलेगा तो ज़रूर कमेंट्स में बता के जाइएगा। यहाँ पे मेरा बेडशीट ठीक हो गया था। बेडशीट ठीक करते ही मैं चले आई थी दूसरे रूम। पहले मैंने एक रूम का काम निपटाया, अब मैं दूसरे रूम का काम निपटाऊंगी। तो आपको जिस हिसाब से कमरे हैं आपके घर में, मेरा 2 BHK फ्लैट है, तो मैं इसी हिसाब से मैनेज करती हूँ दोनों कमरे को। पहले मैं एक कमरे का करती हूँ, फिर मैं दूसरे कमरे का करती हूँ। और फ्रेंड
फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, अभी मैं क्लीनिंग नहीं करूँगी, बस मैं डस्टिंग करूँगी। क्लीनिंग सुबह में ही होता है, नहीं तो हमारे यहाँ बोला जाता है बिहार में कि लक्ष्मी चली जाती है। रात को क्लीनिंग करने से सही है कि गलत है नहीं पता, बट बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, तो इसी वजह से मैं शाम को नहीं करती हूँ। और मेरी सासू माँ भी मेरे साथ रहती है, तो मैं सबका बात मानते हुए अपना रूटीन एक सेट कर ली हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग में, ताकि ये मोटिवेशन ब्लॉग मिलता है। अगर आप लोग भी किसी का ब्लॉग देखते हैं, चाहे मैं भी किसी का ब्लॉग देखती हूँ, ये डेली ब्लॉगिंग, तो उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो वही मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना घर साफ़ सुथरा रख सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है, और एक आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है, पॉजिटिविटी हमेशा घर में बनी रहती है। तो आप लोग भी रूटीन फॉलो कीजिएगा। फिर मैं इस रूम का सारा बेडशीट ठीक कर रही हूँ, और इस टाइम पे घर पे कोई नहीं थे, पतिदेव भी बाहर में थे, हस्बैंड जी, और सासू माँ भी टीवी देख रही थी हॉल में। तो यहाँ पे बस मैं ही थी अकेले, तो मैं सोची करके आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये डेली वे में मेरा काम रहता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए आज मैं कर रही हूँ, डेली वे में ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है। और सामान घर में कितना भी रहे, बस आप लोग झाड़ झूड़ के साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तो बहुत सुंदर घर दिखता है। सामान, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान है, साफ़ सुथरा नहीं कर पाती हूँ, तो आप डस्टिंग बस कर दीजिए, आपका घर वैसे ही चमकने लगेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत धूल देखने से नहीं लगेगा कि धूल है, बट जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा धूल है। जैसे कि ये बेड आपको देखने में क्लीन लग रहा है, बट उस पर हल्का हल्का धूल रहता है। तो मैं अभी बेडशीट ठीक करके उसको पोछूंगी लगे हाथों। नहीं, ये सब काम मैं सुबह के लिए नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, ये सब सारा काम मैं शाम को निपटाती हूँ, ताकि सुबह उठती हूँ 6 बजे। आप लोग मेरा सुबह का रूटीन देखते ही हैं। तो सुबह को मैं बस क्लीनिंग का काम करती हूँ, कुकिंग का काम करती हूँ, एडिटिंग रहता है मेरे को करने के लिए, तो छुट्टी नहीं रहती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो इस तरीके से मेरा काम सारा मैनेज होता है। ये सासू माँ का रूम है, तो वो जहाँ पे जो सामान रखती है मैं वहीं पे रख देती हूँ, ताकि डांट ना सुनूँ मैं बाद में। बस क्लीनिंग का काम मेरा रहता है, अपने तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ, बट जो सामान जहाँ पे रखने वाला है वहाँ पे रख देती हूँ। और साथ साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी हूँ शाम को ही, ताकि सुबह में कपड़ा वगैरह कुछ भी ना रहे, रात भर में सूख जाए। तो यहाँ पे मशीन भी मैं साथ साथ ही लगा देती हूँ। जब भी मैं बेडशीट वगैरह, कपड़े भी थे कुछ हस्बैंड जी के, मेरे, सबका कपड़ा था, तो मैं सोची लगा देती हूँ, तब तक उधर का काम करूँगी, इधर कपड़े धुल जाएंगे, तो साथ साथ सारा काम हो जाता है मेरा। और ये कुकिंग करने से पहले का टाइम है, मैं इतना काम निपटा के ही जाती हूँ कुकिंग करने, रात का कुकिंग करने। और यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉवल को मैंने गीला करके ले आई हूँ, और देखने में ये बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, बट जैसे ही हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कितना ज़्यादा धूल है। तो इसको मैं लगे हाथों ही पोंछ लेती हूँ। जब भी मैं घर का क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो ये सभी साथ का ही काम होता है मेरा, नहीं तो बाद के लिए छोड़ेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसी तरीके से मेरा रूटीन है और डेली रूटीन है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा ड्रेसिंग था, तो उसको भी मुझे थोड़ा बहुत क्लीन करना था। क्लीनिंग वैसे मैंने कल भी इसका किया था, बट थोड़ा सा मेरे को गंदा लग रहा था, तो मैंने इसका मिरर वगैरह सब पोंछ दिए है। अब चली जाऊंगी मैं दूसरे रूम, तो यहाँ पे भी इस रूम का भी बेड अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी, और हर चीज़ को साफ़ सफाई रख, बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो ये आदत हो गया है हमेशा से ही, जब तक मैं कोई काम ना करूँ ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बैठे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आजकल क्या हो गया है, लोगों में बैठ के फ़ोन चला लेंगे, मतलब अपना टाइम पास कर लेंगे, बट घर जैसा है वैसा ही रहता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अब बहुत लोगों को ऐसे भी देखा है कि इतने अच्छे से अपना घर मेरे से भी अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर फ्रेंड्स मैं आ चुकी थी हॉल में। हॉल का ये टेबल पे इतना सामान भर जाता है ना, क्योंकि सबका दवाई वगैरह, काजू किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं यहीं पे सामने में रहते हैं, ताकि सबको आसानी से मिल जाए। तो सामान देखिए, सब घर में जितने भी लोग हैं अपने हिसाब से रखते हैं, तो मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है रखने का। बट क्लीन कर दीजिएगा, जो भी सामान जहाँ पे भी रखा रहता है, और आप क्लीन करके अच्छे से सजा के रख देंगे, तो वही आपको देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे आज मुझे टेबल क्लॉथ भी चेंज करना था, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया है। बहुत पुराना हो चुका था, पहले ही मुझे चेंज करना था, बट आज सोची कर ही देती हूँ फाइनल। तो फ्रेंड्स ये मेरी सासू माँ बनाई है, और ये हैंड वर्क है, इसका डिज़ाइन इतना प्यारा सासू माँ बनाई है, तो मैं सोची यही बिछाती हूँ और आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे इन लोगों से मैं कुछ पूछ रही थी, क्योंकि सबका सजेशन लेना अच्छा होता है, अकेले कोई भी चीज़ करिए। तो यहाँ पे सासू माँ और पतिदेव बैठ
के टीवी देख रहे थे। और इतना ही करने से आपका घर इतना सुंदर साफ सुथरा लगने लगेगा। और फ्रेंड्स, इसको बिछाने के बाद जो जितना भी डब्बे वगैरह हैं सबको मैं अच्छी तरीके से पोंछ के रखते जाऊंगी। इससे ये होता है ना, जितना भी धूल वगैरह रहता है हट जाता है। और ये सब यहीं पे रखती हैं, सब लोग यहीं पे रख देते हैं, तो मैं इसको हटा नहीं सकती हूँ कि नहीं रखिए, बस इसको साफ़ मैं कर सकती हूँ। तो वही मैं साफ़ क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। देखिए, घर में जितने लोग रहते हैं ना, तो सब अपने तरीके से उनको लगता है साफ़ ही रखते हैं। आपका तरीका अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है। तो बिना किसी का दिल दुखाए सारा काम कर लेती हूँ मैं। सबका ख्याल भी रखना पड़ता है फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एक मैं ब्लॉग लाने वाली हूँ कि मैं वीकली क्लीनिंग कैसे करती हूँ, क्योंकि ये तो डेली वे में हो गया 60 मिनट चैलेंज। और 1 घंटा टाइम देने से घर इतना साफ़ सुथरा हो जाता है, तो सोचिए वीक में 1 दिन देने से कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो वीकली आप लोगों को अगर ब्लॉग चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं डिटेल में A to Z शेयर कर सकूं कि वीकली क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ अपने पूरे घर की। तो यहाँ पे तेल वगैरह जो भी था, जितना भी डब्बा था, सबको अच्छी तरीके से पोंछ के मैंने सजा दूंगी यहाँ पे। और तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके थे फ्रेंड्स, जिसको मैंने बाहर में डाल दिया था। तो ऐसे ही मेरा काम ऐसे मैं निपटा लेती हूँ। शाम को इतना काम कर लेती हूँ, सुबह में मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, सच बता रही हूँ। मैं उठती हूँ आराम से रिलैक्स होकर। आप मेरा मॉर्निंग का रूटीन देखे ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो थोड़ा सा टाइम देने से ऐसे ही घर क्लीन हो जाता है। दोबारा मैंने थोड़ा सा कपड़ा और था तो मैंने लगा दिया था, तो उसको मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। जैसे डोरमेट वगैरह शाम को ही मैं धो लेती हूँ, रात भर में सूख जाता है, तो सुबह में आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? और ये रहा मेरा चमचमाता हुआ घर। और रात को बस मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई पनीर बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल